ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम एक ऐसी किताब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसका सर्वत्र जिक्र होता रहता है और सर्वत्र लोग उसकी मान्यता को सबसे आगे रख। किताब का नाम आप सभी ने सुना होगा। एक किताब है लाल किताब। लाल किताब क्या है, कैसे ये समाज के बीच उपस्थित हुई, कैसे कहां से क्या हुआ, इसके बारे में आज जानने का प्रयास। लाल किताब ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण किताब है जो अपने टोटकों के कारण प्रसिद्ध है। इसमें टोटके हैं, उपाय तो नहीं लिखे हैं, उसका टोटका लिखा गया है। और टोटके भारतवर्ष के अंदर हजारों वर्ष से प्रचलित हैं और इन टोटकों का लाभ भी लोग उठाते हैं। दो चीजें हमारे यहाँ प्रचलित है, टोना और टोट। टोना कहते हैं कि दूसरे को नुकसान के लिए होता है और जो टोटका है वो अपने फायदे के लिए किया जाता है। तो लाल किताब में उन्हीं टोटकों का संबंध है और उसी तरह के टोटके इसमें बताए। लाल किताब मुख्यतः क्या है, इसके बारे में तो बहुत सारे विवाद हैं और कोई इसको किसी नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है। जहाँ तक विद्वानों का मत है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ एक किताब लिखी गई थी अरुण संहिता, और जो मुगल काल के अंदर यहाँ से बाहर चली गई और उसके बाद फिर उसका फारसी या उर्दू का जो संस्करण है वो प्राप्त। 1939 के अंदर पंजाब के रहने वाले पंडित रूपराम जोशी जी, उन्होंने इसके 5 जो है संस्करण लिखे। पहला उन्होंने लिखा था लाल किताब के फरमान, फिर उन्होंने लिखा लाल किताब के अरमान, लाल किताब गुटी का और लाल किताब। इस तरह से उन्होंने इसके 5 वो निकाले संस्करण, और 5 के अंदर अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत चीजें हैं, क्योंकि ये ज्योतिष की और सामुद्रिक शास्त्र पूरी जानकारी के साथ है और इसके अंदर हस्तरेखाओं का भी ज्ञान है और व्यक्ति इनसे अनेकों अनेक लाभ भी उठाता है। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे पंडित लोग, विद्वान लोग लाल किताब के अनेक अनेक उपाय बताते हैं और वो उपाय सटीक भी है और काम भी करते। जैसे ज्योतिष के अंदर बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन ज्योतिष में जो शास्त्रीय विधि है या जिनको हम वैदिक विधि कहते हैं, उस विधि के अंदर जो उपाय हैं वो बड़े क्लिष्ट हैं। क्लिष्ट से मतलब बड़े भारी होते हैं, खर्चा उसमें बहुत हो जाता है। और क्योंकि इसकी ये पूजा करानी है, इसका ये मंत्र जाप होगा, इसका ये हवन होगा, इस तरह से थोड़ी खर्चे वाली होती है। लेकिन जो लाल किताब है, इसके जो उपाय हैं बड़े सस्ते हैं और कभी कभी तो फ्री में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे ये रंग का कपड़ा पहनना है, सिर को ढकना है, चोटी को रखना है, ये चीज को नदी में बहा देना है या किसी वृक्ष के जाकर के ये चीज वहां चढ़ा देनी है, ये चींटियों को खिला देना है, ये पक्षियों को डाल देना है। इस तरह से लाल किताब के ऊपर, और ये हमारे जीवन में बहुत लाभ। इसमें भी ज्योतिष को मुख्य आधार मान करके नवग्रह को मानते हैं और नवग्रह के अनुसार जो है, जो हमारे घर होते हैं, जो 12 हाउस होते हैं हमारे बर्थ चार्ट के अंदर, वैसे ही कुंडली में जो 12 घर होते हैं, लाल किताब भी उन्हीं 12 घरों को मानती है। लेकिन उसमें वो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग जो घर हैं वो उनको पक्के घर, मंदे घर ऐसे मान, और कौन से ग्रह का संबंध किस ग्रह से बनता है, उनकी आपस में क्या रिश्तेदारियां बनती है, इस तरह से वो उनके संबंधों की चर्चा करते हैं और उसी तरह के ये उपाय होते हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि मैं भी पिछले बहुत सालों से, 20 साल से ही लगभग लाल किताब के मैं भी उपाय करा रहा हूँ और वो बड़े सटीक, इतने सटीक है कि इधर आप उपाय करके आओ और इधर आप उनका रिजल्ट ले लो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह उपाय किया, शाम तक उसका रिजल्ट आ गया। तो ऐसे भी अनुभव में देखने को आया है। पर लाल किताब वास्तव में एक गजब की पुस्तक है और जिन लोगों के पास हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसको मंगाएं और पढ़ें, अध्ययन करें। और लाल किताब के अनुसार अगर आप उपाय करते हैं तो आपको उसमें बहुत लाभ मिलता है। बहुत सारी चीजें आप लाल किताब के माध्यम से कर सकते हैं। ज्योतिष में जहाँ बहुत बड़ा तामझाम रहता है नग को धारण करने का या अन्य चीजों को धारण करने का, पूजा पाठ इत्यादि का, लेकिन लाल किताब के अनुसार जो है वो बहुत छोटी छोटी चीजों को करके हम इससे उपाय ले सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं। और ये उपाय गजब का काम, इतना गजब का काम करते हैं कि एक बार आप करेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे, मेरे पास लोग आते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय मैं उसको लाल किताब का जरूर देता हूँ और वो उपाय इतना सटीक होता है, पूरी तरह से एकदम सटीक काम करता है और बहुत ही जल्द उसका रिजल्ट उसको प्राप्त हो। तो लाल किताब अद्भुत किताब है, तो इसका अध्ययन जरूर करें और अध्ययन करने के बाद जो है इनको ग्रहों को समझने का प्रयास करें और जो ग्रहों के अनुसार उनके जो घर हैं, जो उनके हाउस हैं, उनको समझने का प्रयास करें कि कौन से ग्रह का कौन सा अपना घर है, कौन सा दूसरा है, तो जाकर के इसके लाभ हमें सटीक मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं और दूसरे को भी इसका लाभ दे सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी के साथ सभी को जय माता।